भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ये गीता का सत्संग चल रहा है। अगर इसके अंदर आप का मन एकाग्र नहीं है, आप अपने हृदय को पात्र नहीं बना रहे हैं। मैंने कई रोज पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। बहुत से लोग सोचते हैं हम ये भी कर लें और हम सत्संग भी सुन लें। इम्पॉसिबल। एक मन दो कार्य करेगा तो किसी एक में मन लगेगा और दूसरे से काम नहीं होगा, और वो भी भगवान की वाणी को समझने के लिए। सोचिए, भगवान की वाणी को समझने के लिए भी आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे कि कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है। अब तक आपके साथ गीता के अंदर बताया गया कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से पांडवों की सेना का विशेषता बता रहा है। राधे राधे भैया, पांडवों की सेना की विशेषता बता रहा है। तो दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती ही हैं। ये पांडवों की महत्ता सुनकर मेरे को ये भी तो कह सकते हैं, देखो अपने आप मन में भाव आ रहा है। क्यों? जिसके मन में कुभाव होता है, दुर्भावना होती है, दुर्बुद्धि होता है, उसके मन में कई कई विचार आते हैं। और जो भगवान की शरणागत हो गया, उसके लिए किसका भाव हो गया? तो हो गया। उसके मन में आया कि मेरी बातों को सुनकर गुरुदेव ये भी तो कह सकते हैं, जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है, इतने महारथी हैं, तो तू उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेता? युद्ध क्यों करना चाहता है? तुरंत बुद्धिमान लोग और खास तौर से कुबुद्धि वाले लोग छल कपट से बाज नहीं आते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। तो 7वें श्लोक से उसने कहा कि अब मैं अपने सेना के
जो विद्वान हैं, सैनिक हैं और उनकी तारीफ महारथी हैं, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो कल हमने आपसे 7वें श्लोक में 2 भाव निवेदन किए थे। देखिएगा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई समझने में रुकावट हो तो पूछ लीजिएगा। आप नहीं पूछेंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, और ना समझ करके भी नहीं पूछेंगे तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। कहने का मतलब अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2 भाव कल आपसे निवेदन किए गए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या भाव था। दुर्योधन ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं आंकना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात गुरुदेव आपसे कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। अब दूसरा भाव सुनिएगा, उसमें क्या कहते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होने के बाद भी। अब इस भाव को बहुत गहराई से समझिएगा। कल भी मैंने आपसे 2 बार निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कल भी कहा था, आज फिर निवेदन इसी के लिए कर रहा हूं। मन में कुछ भय के भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं नारायण थे। इस पर मैंने आपसे निवेदन भी किया था। आपके पास धन की कमी हो सकती है, परिवार की कमी हो सकती है, स्वास्थ्य की कमी हो सकती है, ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन ये विश्वास तो सबको करना चाहिए ना कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। अब सोचिएगा, इसी से आप धर्मात्मा कहलाते हैं, और जहां भगवान को भूले अधर्म चालू हो गया। धर्मात्मा और अनात्मा जो अधर्मी हैं उनमें अंतर क्या है। धर्मात्मा व्यक्ति गरीब हो, भिखारी हो, अपने साथ परमात्मा को महसूस करता है। तो जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, धर्म माने ध्यान दीजिएगा स्वधर्म, आत्मा का ज्ञान रहता है और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं, आत्मा और परमात्मा नित्य हैं। अब आप सोचिए, आप और हम लोग जो धर्म का कार्य कर रहे हैं वो कौन सा धर्म कर रहे हैं। शरीर का धर्म बड़ी विचित्र चीज है। जिसको देखो सवा मनी चढ़ा रहे हैं भगवान पर। भगवान भाव के भूखे, आप सवा मनी खिला रहे हैं भगवान को। एक मन तो आपसे दिया जाता नहीं। ये सब छल कपट की बातें हैं। धर्म और भगवान नित्य हैं,
यानी आत्मा और परमात्मा नित्य हैं। कितनी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वो सभी अनित्य हैं। ध्यान दीजिएगा, सब अनित्य हैं, लेकिन नित्य आत्मा और नित्य परमात्मा। इसलिए भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सब छल कपट की बातें हैं। क्या द्रोणाचार्य नहीं जानते? क्या गुरु को भी हम मूर्ख बनाना चाहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, कैसे अपने पक्ष में युद्ध करने वाले योद्धाओं की चर्चा करते हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं, भवान भीष्मश्च, आप और पितामह, यानी आप द्रोणाचार्य और भीष्म जी दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। सबसे पहले अपने आपकी तारीफ कर रहा है, वो सब समझ रहे हैं। द्रोणाचार्य कह रहा है आप और पितामह दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं, आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं। अभी देखिएगा, अभी आपके सामने मैंने केवल 3 शब्द बोले हैं श्लोक के। अभी तो नाम बताएगा, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त अथैव च। लेकिन एक एक शब्द को सुनिएगा। भवान भीष्मस्य, आप और पिता में भीष्म दोनों बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में कोई योद्धा नहीं है, और आप दोनों में से कोई एक भी, ध्यान दीजिएगा, ये कहने का तात्पर्य क्या है कि आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो क्या देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। हे पितामह, ये पितामह भीष्म तो आवाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है इनके पास में, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। उनको कोई नहीं मार सकता। तो महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए। देखिएगा, द्रोणाचार्य किसके द्वारा मारे गए? धृष्टद्युम्न के। ये धृष्टद्युम्न कौन है? सामने की पांडवों का सेनापति है, द्रुपद का पुत्र है। और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। किसी के मारने से मरे नहीं। आप कहते हो वो तीरों की सैया पर जिंदा थे ना, अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे कहते हैं, दुर्योधन कर्णश्च कृपश्च। कर्णश्च का क्या मतलब? कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है गुरुदेव। ये बार बार कर्णश्च कृपश्च भीष्मश्च, ये च का लगाने का क्या कारण था? कि कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है वो अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी पहले गुरुजी आपकी तारीफ, फिर भीष्म पितामह की तारीफ, अब अपने सखा की तारीफ।
उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा ही मारे गए। फिर कहते हैं कृपश्च समितंजय है। कृपाचार्य जी की तो बात ही क्या है, वो तो चिरंजीव हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चिरंजीव का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ब्राह्मण लोग और गुरु लोगों के चरण स्पर्श करो तो आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव भव। और सब मरते हैं। देखो कमाल की बात, आयुष्मान भव। कोई ये नहीं कहता कि तू परमात्मा का प्रेमी बन, और हम बड़े खुश होते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें वरदान दे दिया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। तो किसी गुरु का ये दिया हुआ आशीर्वाद आज तक पूरा हुआ? लेकिन क्या करें, लकीर के फकीर जैसा हम देखते आ रहे हैं वैसा ही हम कह देते हैं, जानते नहीं आयुष्मान भव का क्या मतलब, चिरंजीव का मतलब क्या। 8 पर्सनैलिटी इस पृथ्वी पर चिरंजीव हैं, जो आज भी जीवित हैं, अदृश्य हैं लेकिन हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, बताइए, भक्त प्रहलाद का पोता, जिसके भगवान दरबान बन गए, बताइए, राक्षस योनि में, लेकिन भगवान का भक्त बनने से, और वो चिरंजीव है। वेद व्यास चिरंजीव हैं, हनुमान जी चिरंजीव हैं, विभीषण, बताइए, एक राक्षस नहीं, रावण का भाई भी, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे, ये 8 चिरंजीव हैं। पद्म पुराण में आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैव चिरंजीवना। अब आपको मैं एक विशेष बात बताता हूं, आप भी चिरंजीव हैं? अभी तो आप कह रहे थे 8 हैं, उनकी चर्चा तो पद्म पुराण में आई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप भी चिरंजीव हैं। क्या मतलब? अगर आपको अपना पता चल जाए कि मैं कौन हूं, हम आत्मा हैं, राम मरे तो मैं मरूं, लेकिन क्या करें, अज्ञानता इतनी हावी हो चुकी है शरीर की, इतनी हावी हो चुकी है, यानी ज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं, अंधकार में जीने की आदत पड़ चुकी है। मैं तो निवेदन कर सकता हूं आपसे, अगर आत्मज्ञान हो जाए तो भगवत प्राप्ति शरीर छोड़ने से पहले हो गई। शरीर छोड़ने के बाद किसी को भगवान नहीं मिलते। सीतारामाचार्य जी ने ये नहीं कहा शरीर मरने के बाद भगवान मिलेंगे, उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। बहुत गहरी बात समझो, देह मिला हुआ है, भगवान भी मिले हुए हैं, लेकिन हम अज्ञानी, हम मूर्ख, हम शरीर मानकर, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मर रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, हमें शरीर का ज्ञान है। अब यह ज्ञान नहीं मिटेगा तो आत्मज्ञान होगा कैसे? कल वीना जी का फोन आया सत्संग खत्म होते के साथ ही कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछिए। बोली मैंने गीता सामने रखी हुई थी
उसमें तो ये सब नहीं लिखा हुआ, उसमें तो 2 लाइनें लिखी होती हैं नीचे। मैंने कहा वो संत महात्मा वक्ताओं की लिखी हुई है, मैं तो सेवक आदमी हूं, मैं तो केवल आपको आत्मज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। आप भगवान के बिना सांस नहीं ले सकते। मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात है, पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। एक सांस, और सांस ना भी आए तो परमात्मा आपके साथ है। अब बड़े गर्व से कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो लक्ष्य को क्यों खो रहा है। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते। तो क्या कहा दुर्योधन ने, कृपश्च समिते अंज है। कृपाचार्य जी की तो बात ही क्या, वो तो चिरंजीव ही हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप भी गुरुदेव पूरी सेना को अकेले जीत सकते हैं। भीष्म पिता में है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनका मुकाबला भी कोई देवता नहीं कर सकता। मेरे मित्र कर्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कृपाचार्य जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही, ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन को कृपाचार्य जी का नाम लेना चाहिए था, भीष्म के बाद ही, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर इतना विश्वास था उतना कृपाचार्य जी पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में निकालना पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान ना समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर के बोलता है। और फिर अपने गुरु को खुश करने के लिए अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं गुरुदेव, ये बड़े तो शूरवीर हैं, इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, अब बड़े चतुर हैं। फिर कहते हैं विकर्णश्च है सोमदत्ति स्थैव च। आप ये ना समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। यानी अपने को मानता है, इसका मतलब कि मैं अधर्मी हूं। अलग से अपने भाई का नाम क्यों लेना पड़ा, कि उसे मानता है कि वो धर्मात्मा है और शूरवीर हैं। ऐसे ही हमारे प्रतिता में है शांतनु के भाई, प्रतिमा में है, यानी शांतनु के भाई बाहिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं, ये भी शूरवीर और महारथी हैं। देखिएगा, आप हम लोग भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हम बस इतना ही समझ लेते हैं। सही मायने में स्वयं की आहुति आज तक दी नहीं। और कहते हैं युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनो, युद्ध में विकर्ण जो मारा गया वो भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारा गया। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि हे गुरुदेव, हमारी सेना में आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं,
कृपाचार्य हैं आदि ऐसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो तो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। बताइए, हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। हे पुण्य आत्माओं, आप भी सोचिए, आप भी सोचिए। मैंने आपसे कहा आप भी तो चिरंजीवी हैं। बस केवल अपना परिचय का ज्ञान हो जाए, और वो ज्ञान शाब्दिक नहीं होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। तभी तो कहोगे कि मैं राम की दुल्हनिया। शरीर तो कबीर जी ने भी छोड़ा, नानक जी ने भी छोड़ा, सारे संत महात्माओं जब भगवान ने छोड़ा तो शरीर तो उनका भी छूटना है। एक बार देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को कुछ संतों की बीच बीच में चर्चाएं सुनाता रहता हूं, जिससे आपका ध्यान दृढ़ संकल्प करे। किसी से पूछा जाए पंचामृत क्या होता है, देखिए अभी हम राजकुमार जी से पूछेंगे, वो बता देंगे पंचामृत क्या होता है। राजकुमार जी बताइए, पंचामृत में क्या क्या होता है? और भी बहुत सारे भक्त लोग बता देंगे। सब दही, हाँ घी, हाँ, शहद, दूध और शहद, दही, दूध, शहद, चीनी। वो तो शादी हो गई देवी जी, अब तुम गुड़ भी मत बोल देना। हाँ, एक ही रह गई बोली। कोई बात नहीं। तुलसी। हाँ, अच्छा तुलसी के पत्ते। चलिए, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो पंडितों की सिखाई हुई शिक्षा, आपने पंचामृत समझ लिया। आज मैं जो आपको पंचामृत की बात बताने जाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा कि संत महात्मा पंचामृत का मतलब क्या बताते हैं। पंचामृत में सबसे पहली बात, नंबर 1, हम भगवान के हैं। देखो, ये पंचामृत की बात बता रहा हूं। पहली बात, हम भगवान के हैं। क्या मतलब? जैसे शरीर माता और पिता दोनों का अंश है। शरीर, मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, आप अंश नहीं है माता पिता के, आपका शरीर माता पिता का दोनों का अंश है। ऐसे हम स्वयं दो के अंश नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमात्मा के अंश हैं। अभी गीता में आगे चल के सुनोगे, 15वें अध्याय में जाकर के 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीव लोके। शरीर को हम अपना मानते हैं, पर वास्तव में शरीर अपना है नहीं, मिला हुआ है। शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। फिर उसे अपना मानना, बताइए, सिवाय मूर्खता के, अज्ञानता के और क्या हो सकता है? तो संत महात्मा, पहले पंचामृत की बात बताई मैंने आपको। मैं कौन हूं? परमात्मा का अंश हूं। दूसरी बात, हम जहां भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। यहां जिस घर को हम अपना मानते हैं, उस घर में रहने में क्या हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम सदा के लिए रह सकेंगे? क्या ये सदा हमारे साथ रहेगा? लेकिन गाते ये हैं, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, लेकिन विश्वास नहीं है। अभी तक भी हमारे मन में तीसरा अमृत, सुनिएगा,
ये 2 अमृत तो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, मैं आपका अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, हम भगवान के हैं। दूसरी बात, जहाँ रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरी बात, हम जो भी शुभ काम करते हैं, जो भी भगवान का काम करते हैं। बस आप जो भी काम करो मन से भगवान का काम समझकर करो, अलग से जप ध्यान आदि करने की जरूरत नहीं है। बताइए, अलग से कोई जप करने की, कोई ध्यान करने की। लेकिन क्या करें, हम बचपन से आदी हो चुके हैं। अब 3 बातें सुन ली आपने, चौथी और 5वीं बताऊंगा अगले श्लोक के बाद। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा